नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। एक बहुत बड़ी घटना यह हुई है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने 100 से ज्यादा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भारत सरकार को एक खत लिखा है और उस खत में जो कुछ फलस्तीन में चल रहा है, जेनोसाइड जिस तरह से चल रहा है, बच्चों को जैसे भूख से तड़पाया जा रहा है, उसके खिलाफ भारत सरकार को कदम उठाने के लिए कहा है और साथ में भारत सरकार का जो स्टैंड है, मोदी सरकार का जो स्टैंड है, उसकी कड़ी आलोचना की है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि अभी तक जो हिंदुस्तान के अंदर, कम से कम भारत के अंदर फलस्तीन के लिए समर्थन आ रहा था, वो या तो हमारे जैसे लोगों से आ रहा था, या मुस्लिम लोगों से आ रहा था, या फिर पॉलिटिकल लोगों से आ रहा था। पॉलिटिकल लोगों में जैसे मनोज कुमार झा हो गए या फिर प्रियंका गांधी हो गई, इस तरह के कुछ लोगों ने बयान दिए थे। लेकिन अभी तक रिटायर्ड ऑफिसर्स या इस तरह के किसी व्यक्ति का बयान नहीं आया था। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिटायर्ड आईएएस आईएफएस अधिकारी हैं जो भारत सरकार की विदेश नीति बनाते रहे हैं और भारत की जो परंपरागत विदेश नीति है उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा से फलस्तीन का मित्र रहा है। उसने हमेशा दुनिया में जहां भी हक की आवाज उठी है उसका साथ दिया है और इस समय भी भारत को ऐसा करना चाहिए। साथ ही ये एग्जाम्पल दिया है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, साउथ अफ्रीका हो, दुनिया भर के मुल्कों में आवाज उठ रही है फलस्तीन के लिए। दुनिया भर के मुल्कों ने फलस्तीन पर जिस तरह का चल रहा है तमाशा, उस पर कोई ना कोई कदम उठाया है। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं जानते हैं, आज सुबह ही मैंने वीडियो किया था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक इजरायली पॉलिटिशियन के अपने यहां आने पर रोक लगा दी और ना केवल रोक लगा दी बल्कि यह कहा कि वो यहां आएंगे तो नफरत फैलाएंगे। इसके बाद नेतन्याहू ने उनको कमजोर कहा तो पलट के उन्होंने कहा कि कोई इस बात से मजबूत साबित नहीं हो जाता है कि उसने कितने बच्चों को मारा है। जर्मनी जैसे मुल्क ने ऐसे हथियारों की निर्यात पर, ऐसे हथियारों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है इजराइल को, जो हथियार गजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस जो हैं वो कह रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे, फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे और दुनिया भर में फलस्तीन के पक्ष में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत वेलकम स्टेप है जो हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने उठाया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आज के वक्त में उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की। इसके अलावा अब जमीन पर भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मुंबई के आजाद मैदान में फलस्तीन के समर्थन में एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ, जहां पर स्वरा भास्कर जैसी जो फिल्मी हीरोइन है और जो लगातार सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर इस तरह के मुद्दों को समर्थन देती रहती हैं, वो भी उपस्थित थी और उन्होंने एक बेहद शानदार भाषण दिया है। उसका एक हिस्सा सुन लीजिए। आज इजरायली हुकूमत ने सरेआम खुलेआम कहा है कि वो जो गाजा में कर रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, वो फिलिस्तीनी अस्तित्व को, फिलिस्तीनी जमीन अस्तित्व और जान को मिटाने की मुहिम है। जो 7 अक्टूबर को हुआ, जिसमें 1200 इजराइल के नागरिक मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे किसी नागरिक की जान जाए तो ये दुख की बात है। लेकिन ऐसा प्रिटेंड करना और ऐसा दिखाना कि इतिहास की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, ये झूठ है। ये झूठ है और ये मक्कारी है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ जो हुआ है उसकी शुरुआत 2023 में नहीं, 1948 में हुई थी। अगर आपको उन 1200 इजरायली जानों की बात करनी है तो आपको उन हजारों फिलिस्तीनी जानों की बात करनी होगी जो 1948 से मर रहे हैं। अगर आपको उन 200 हॉस्टेजेस की बात करनी है जो हमास के पास है, तो आपको उन 10,000 फिलिस्तीनियों की बात करनी होगी जिन्हें इजराइल ने किडनैप किया है और सालों दशकों तक अपनी जेलों में रखा है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चार्ज के। मैं स्वरा को भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने हिम्मत की, फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई। दिल्ली में भी आज एक आंदोलन है, मुझे पूरी उम्मीद है वहां भी आवाज उठाई जाएगी और देश भर में धीरे धीरे यह आवाज उठेगी, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से हक के साथ खड़ा रहता है और आगे रहेगा। इसके अलावा देश के अंदर भी बहुत सारी खबरें हैं। एसआईआर को लेकर कुछ अपडेट्स हैं और भी खबरें हैं, जिन सब खबरों को लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का।
बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, कहा 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी मानना होगा। एनडीए के ओबीसी सहयोगी दल दिल्ली में हुए एकजुट, इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता रहे अनुपस्थित। राजस्थान में मानसून फिर से हुआ एक्टिव, आज 4 जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बने, पल्लीपार इलाके में करीब 250 घर पानी में डूबे। ट्रंप के सलाहकार बोले भारत रूसी तेल खरीद मुनाफाखोरी कर रहा, इंडियन कंपनी अमेरिकी पैसे से तेल खरीद ऊंचे दाम पर बेचती है, इसलिए टैरिफ जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, कहा जिन कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबिस से संक्रमित हैं या आक्रामक हैं। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं उन्हें अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए फिजिकली आवेदन करने के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने की भी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल भी शामिल है या फिर आधार कार्ड भी जमा किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर भी हैरानी जताते हुए कहा कि राज्य की 12 पार्टियों में से सिर्फ 3 ही कोर्ट में आए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि वो वोटर्स की मदद के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि लाखों बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद उनकी ओर से केवल 2 आपत्तियां ही दर्ज कराई गई। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि सभी को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए और इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि अधिवक्ता ग्रोवर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जमीन पर लोगों के बीच भ्रम फैला हुआ है और आयोग को इस पर एक प्रेस रिलीज जारी कर समय सीमा बढ़ानी चाहिए। वहीं प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि करोड़ों मतदाताओं का क्या होगा, क्योंकि रोजाना 36,000 फॉर्म की जांच करना संभव नहीं है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर क्यों हुआ हंगामा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में आज फिर एक बार हंगामे की खबर आई है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक शख्स हंगामा करने पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान सिविल वर्दी में मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों ने हंगामा कर दिया। शख्स को कार्यक्रम से दूर कर दिया गया। शख्स के कार्यक्रम में हंगामा करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं आज रेखा गुप्ता दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। इसी दौरान एक शख्स यहां पहुंचा और नारेबाजी करने लगा। शख्स ने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया, लेकिन मौके पर सीएम की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने शख्स को कार्यक्रम से दूर कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। शख्स ने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी कथित तौर पर उसे कार्यक्रम में जाने से रोकते हैं। इससे पहले भी 20 अगस्त को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया था। घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला 41 साल का राजेश सकारिया है। बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने आज क्या कुछ कहा। आज बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद और घुसपैठ पे कहा कि वो घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे और उन्हें लोगों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर घुसपैठी के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा कानून लाया गया है जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री भी गिरफ्तार होते हैं तो उनका पद चला जाएगा। पीएम ने बिहार के पुराने दिनों पर कहा कि पहले शाम को बाहर निकलना मुश्किल था और लालटेन राज में शिक्षा और रोजगार की कमी के कारण लोगों को पलायन करना पड़ता था। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे पर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। लालू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने की जिद के लिए भी पिंडदान करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम को बिहार के गरीबों और दलितों को वोट के अधिकार से वंचित करने की सोच के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा था कि आज गया में झूठ और नारों की दुकान सजेगी।
क्या यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री के बेटे के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल का गलत इस्तेमाल किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक मंत्री का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रोटोकॉल और पद के दुरुपयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक लेटर लगातार वायरल हो रहा है जो कथित तौर पर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव द्वारा जारी किया गया था। इस लेटर में मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा के लिए विशेष प्रोटोकॉल देने का निर्देश था, जबकि अभिषेक सिंह किसी भी सरकारी पद पर नहीं है। इस वायरल लेटर ने विपक्ष से लेकर आम जनता तक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बिना किसी पद के भी सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा ऐसे मिलनी चाहिए। हालांकि मंत्री के बेटे के निजी सुरक्षा कर्मी ने इस बात को लेकर कहा है कि सुरक्षा कारणों से ये पत्र जारी किया गया था और उन्हें एक सिपाही भी मिला था, लेकिन जिले के डीएम और एसपी ने ऐसे किसी भी पत्र के मिलने से इनकार कर दिया। ये मामला दिखाता है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग अपने निजी हितों के लिए सरकारी नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।